आजकल बिगड़ते लाइफस्टाइल की वजह से हर तीसरा व्यक्ति यूरिक एसिड की समस्या से जूझ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, टिश्यू डैमेज, हाई ब्लड प्रेशर, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वॉमिटिंग, किडनी डिजीज और हार्ट डिजीज का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इसे हमेशा काबू में रखा जाए। यूरिक एसिड कम करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी डाइट में कुछ बदलाव करें, साथ ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी शुरू किया जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको यूरिक एसिड कम करने के लिए क्या खाना चाहिए, इस बारे में जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें बिना स्किप किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ गया है, उन लोगों को रोजाना सुबह 2 से 3 अखरोट खाने चाहिए। ऐसा करने से बढ़ा हुआ यूरिक एसिड धीरे धीरे कम होने लगेगा। अखरोट खाने के लिए आप इसे रात को पानी में भिगो दें और इसे अच्छे से चबा कर खाएं। अगला है यूरिक एसिड बढ़ने पर हाई फाइबर फूड जैसे ओटमील, दलिया, बीन्स, ब्राउन राइस अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। ज्यादा फाइबर लेने से यूरिक एसिड की ज्यादातर मात्रा अब्सॉर्ब हो जाएगी और उसका लेवल कम हो जाएगा। आगे है अजवाइन का सेवन रोजाना करें। अजवाइन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बढ़े हुए यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसलिए रोजाना सुबह खाली पेट 1 गिलास अजवाइन का पानी पिएं। इसके लिए आप सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालकर रख दें। दूसरे दिन सुबह इस पानी को छान लें और खाली पेट लें। ध्यान रहे, इसका सेवन खाली पेट ही करें और इसे पीने के बाद करीब 45 मिनट तक कुछ भी ना खाएं। ध्यान दें, इस वीडियो में हम आप सभी को यूरिक एसिड कम करने के डाइट से जुड़े कुछ उपाय भी बता रहे हैं। अगर आपको यूरिक एसिड के साथ साथ किडनी रोग है तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के वीडियो में बताए गए उपायों को इस्तेमाल न करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम सलाह देंगे कि यूरिक एसिड बढ़ने पर विटामिन सी से भरपूर चीजें ज्यादा से ज्यादा खाएं। विटामिन सी यूरिक एसिड को यूरिन के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है। विटामिन सी के लिए आप सलाद में रोजाना आधा या 1 नींबू ले सकते हैं। इसके अलावा दिन में कम से कम 1 बार 1 गिलास नींबू पानी भी ले सकते हैं, वो भी बिना चीनी के। चीनी की जगह आप उसमें देसी खांड या शक्कर ले सकते हैं। विटामिन सी के अलावा आप सेब को भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। सेब में मौजूद मैलिक एसिड यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे ब्लड में इसका लेवल कम हो जाता है। अगर आप सेब खाना पसंद नहीं करते तो आप इसकी जगह सेब का सिरका भी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दाल के बारे में। तो यूरिक एसिड बढ़ने पर डाइट में मूंग दाल को शामिल करना चाहिए। इससे आपका यूरिक एसिड कम होने लगता है। ध्यान रहे, इसे डेली न लें, बल्कि सप्ताह में 2 से 3 बार ही लें। अगला है कि यूरिक एसिड कम करने के लिए आप अपनी डाइट में हरा कद्दू, गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, बैंगन, मशरूम, टिंडा, तुरई, पालक और बथुआ ले सकते हैं। बात करें अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो यूरिक एसिड बढ़ने पर आप सप्ताह में 1 बार 50 ग्राम तक पनीर ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप दही और छाछ भी अपनी डाइट में ले सकते हैं। ध्यान रहे, आप मीठी लस्सी से दूर रहें। छाछ में आप सेंधा या काला नमक ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप इसमें भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। अगला है यूरिक एसिड बढ़ने पर खूब पानी पिएं। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोजाना जरूर लेना चाहिए। ज्यादा पानी लेने से यूरिक एसिड काफी मात्रा में यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने पर आप लोग सूप और जूस को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ध्यान रहे, दोनों ही चीजें ताजा होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं फलों के बारे में। यूरिक एसिड बढ़ने पर आप सेब, पपीता, अमरूद और नाशपाती को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा बेरीज को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो ये है यूरिक एसिड बढ़ने पर ली जाने वाली डाइट से जुड़ी जरूरी जानकारी। चलिए अब आपको बताते हैं इस दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले है कि अगर आप बाहर का खाना खाने के शौकीन हैं तो तुरंत बंद कर दें, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। नॉनवेज ना खाएं। अगर यूरिक एसिड बढ़ने पर नॉनवेज लिया जाता है तो इससे समस्या बढ़ जाएगी। प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए आप दाल और पनीर ले सकते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने पर आपको राजमा, छोले, अरबी, भिंडी, चावल, मैदा जैसी चीजें नहीं खानी चाहिए। चावल में आप सिर्फ ब्राउन राइस ही लें। यूरिक एसिड बढ़ने पर पेशेंट को जूस लेने के लिए भी कहा जाता है, जिसमें रोगी डिब्बा बंद जूस लेना शुरू कर देते हैं।
इससे पेशेंट की हालत में सुधार आने की जगह उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए ताज़ा जूस ही लें और सबसे जरूरी सॉफ्ट ड्रिंक से दूर रहें। तो ये थे यूरिक एसिड बढ़ने पर ली जाने वाली डाइट से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और आप इसके लिए डाइट प्लान चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद गूगल फॉर्म पर अपनी रिपोर्ट्स भेजकर अपने लिए डाइट चार्ट पा सकते हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो आप हमारे साथ थे किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नाम है आपका? दीपक कुमार पासवान। जब आए थे क्या दिक्कत हो रही थी? प्रॉब्लम होती थी, पहले इंसुलिन इस इंजेक्शन लेते थे हीमोग्लोबिन का, अब नहीं ले रहे हैं। अब अभी तो अच्छा है, मुंह दवा से अच्छा हो रही है। सूजन वगैरह है कहीं? सूजन में थोड़ा सा पाँव में होती है, बाकी मुंह कान में नहीं सूजन है। न मुंह पहले हो जाता था, चेहरा में नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया। फिट महसूस कर रहे हैं? फिट महसूस 1-2 किलोमीटर वॉक कर लेते हैं, चल जाते हैं, कभी कभी थक जाते हैं। कितना समय हुआ है दवाई शुरू करते हुए? 4 महीने। ठीक।